लेकिन अब रुख कर लेते हैं मथुरा का, जहां TV9 से बोली बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी। मतदाताओं से उनकी ओर से अपील की गई है, घर बैठे टिप्पणी करने से पहले बाहर निकलें और वोट करें। तो हेमा मालिनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव का दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। मथुरा में इस वक्त हैं और यहां से प्रत्याशी हेमा मालिनी हमारे साथ हैं। हेमा जी, लगातार 10 साल से आप यहां पे सांसद हैं और तीसरी बार बीजेपी ने आपको टिकट दिया है। कितना महत्वपूर्ण आपके लिए चुनाव और कितनी चुनौतियों भरा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। ये पूरा लोकतंत्र का फेस्टिवल है। इस पे पूरा जितने भी जनता है उनकी जिम्मेदारी है। ये ऐसा बैठ के घर में बोल नहीं सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। दे कांट क्रिटिसाइज, दे हैव नो राइट टू डू दैट unless they vote for us. See, even when I go out, something happens, then they say, हमने आपको वोट दिया. You know, they demand like that in this place. I said, yeah, ठीक है, आपने किया. I immediately get things done for them. So, like उनका right है, मेरा भी right है. So, my right, I'm asking them that please go and utilize your right so that we can help you out in better way. बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है। ऐसे में आरएलडी भी इस वक्त आपके साथ है यहाँ पे, पहले आपके विपक्ष में थे। इससे कितनी ताकत बढ़ी है, कितनी मजबूती मिली है उत्तर प्रदेश में पार्टी? डेफिनेटली बढ़ी है। उनके आने से बहुत ही अच्छा बढ़िया हुआ है। ये बहुत सोच समझ कर ही हमारे लीडर लोगों ने किया है। तो मतदाताओं से अपील कर रही है हेमा मालिनी की घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। आइए साउथ बेंगलुरु आपको लिए चलते हैं। सुरभि शर्मा हमारी संवाददाता वहां से हमें ज्वाइन कर रही है। आपकी अलग अलग रिपोर्ट्स हमने देखी। सुरभि, क्या वो मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रखकर जनता आज बाहर निकली है वोट करने के लिए? साउथ बेंगलुरु की बात करें तो कहा जा रहा है 2 युवाओं के बीच यहाँ टक्कर है। बिल्कुल, साउथ बेंगलुरु में तो फिलहाल आपने देखा था कि किस तरीके से मैंने, हालांकि दक्षिण में सबसे पहले मैंने जाकर जिस तरीके से यहाँ पर सूर्य से बात की थी, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि वो अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। प्रतिमा, एक अपडेट दे देती हूँ, सेंट्रल बेंगलुरु की तरफ मैं रुख कर चुकी हूँ और सेंट्रल बेंगलुरु की जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से टेक सिटी को टैंक सिटी बना देने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। यहीं के लोग, वोटर्स इस वक्त हमारे साथ है। किस तरीके के इश्यूज को कंसिडर करते हुए आप इस बार वोट कर रहे हैं, या क्या थॉट है आपका वोट करने के लिए? हमारा थॉट तो यही है, देखिए कि हम जहाँ पर रहते हैं, वी आर एन IT सिटी है ना, एंड मैं यहाँ बेलंदुर कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हूँ। वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर कॉन्स्टिट्यूंसी इन द कंट्री। तो भाई हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे पहले चाहिए, एंड वी नीड मोर ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द रेसिडेंट्स, द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। मोर ट्रांसपेरेंसी, वो ट्रांसपेरेंसी क्या अभी तक नहीं है, इसीलिए आप वोटर्स इस बार इशू बेस्ड की बात कर रहे हैं और इसी लिहाज से वोट करने की? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है इशू बेस ही डिस्कशन होना चाहिए, इशू बेस ही वोटिंग होनी चाहिए। अगर हम हर बार रिलीजन के बेस पे वोट करते रहेंगे तो देन आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। तो वो कॉन्फिडेंट है पीएम मोदी फैक्टर को देखते हुए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी दक्षिण पर फोकस करते हुए बड़े स्तर पर प्रचार किया है? आप क्या सोचते हैं? बातें बहुत हो गई, अब काम किया जाए। काम किया जाना चाहिए। आप कह रही हैं कि इश्यूज पर फोकस करना अभी भी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इश्यूज हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो। अब बातें बहुत हुई और यही बात, लेकिन अपने काम को लेकर वो कॉन्फिडेंट है। पीसी मोहन की मैं यहाँ पर देखूं बात, वो अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट है, जिनको 50% से ज्यादा वोट पिछली बार यहाँ पर मिले थे। काम यहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम इतनी रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर भी पानी की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स आर नॉट वेल कनेक्टेड, ट्रैफिक में वी आर स्टक इन सो मच ट्रैफिक। तो ये काम करना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? 3 इश्यूज हैं मेरे हिसाब से। एक तो वाटर प्रॉब्लम जो इतनी ज्यादा तो कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं जिनके आधार पर जनता आज वोट करने निकली है, हमारे संवाददाताओं से बातचीत में वो तमाम मुद्दे सामने रख रहे हैं। और इस बीच आपको लिए चलते हैं जम्मू। हमारे संवाददाता अंकित भट्ट वहां से हमारे साथ जुड़े हुए। अंकित, बताइए अपने आसपास आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? अब ज्यादा वक्त बचा नहीं, ऐसे में मतदाता क्या बड़ी तादाद में पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं? देखिए, ग्रामीण इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे पहले से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो वहाँ पे खास तौर पे महिलाएं अपने घर से बाहर निकली है। लेकिन एक खास तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे 95 एज की जो बुजुर्ग महिला है वो यहाँ पर पहुँची है और अपना वोट जो है इन्होंने कास्ट के, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और इन्हीं से बात करेंगे। माता जी, हर साल वोट डालते हैं? हर साल डालते हैं। क्या वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आपने वोट डाला? विकास? राम मंदिर जिन्हें बनाया उन्हें ये वोट डाले। जिन्होंने राम मंदिर बनाया, हाँ, उन्हें ये पाया। हर साल माता जी को लेके आते हैं? खुद ही आती हैं। क्या बोले? किसके लिए? वोटिंग के लिए। वोटिंग के लिए राम मंदिर मुद्दा है उनका कि राम मंदिर हमारा बना, राम आए जी, तो उनकी वजह से किया है सारा।
तो जैसे कि आपने भी वोट डाला है अभी, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो विकास को लेकर वोट डाल विकास के लिए है